Hello everyone. In this class, we'll be revising complete algebra from very basics to up to the advanced level. Each and every aspect I'll discuss in this class. Okay. Notes will not be provided, and you have to make your own notes. Okay. So let's begin the class. ये थोड़ा आपके लिए मतलब कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होगा. इस हिसाब से खाली मैं टॉपिक डिस्कस नहीं करूँगा, इसके साथ कुछ भी प्रिंटेड नहीं होगा. आई विल राइट एवरीथिंग ऑन द बोर्ड, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर सर को सब कुछ याद है, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आई विल राइट एवरीथिंग ऑन द बोर्ड. कुछ भी प्रिंटेड नहीं है इसमें, ठीक है. अगर मैं सब कुछ लिख रहा हूं तो फिर आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको भी सब कुछ यू कैन मेमोराइज ऑल ऑफ दिस एट द एंड ऑफ दिस क्लास. एक बार आप क्लास देख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट डूइंग द पास्ट ईयर क्वेश्चंस. ओके, सब कॉन्सेप्ट्स मैं आपका रिवाइज कर दूंगा इसमें. लेट्स बिगिन द क्लास. ओके, सो फर्स्ट हम लोग बिगिन करेंगे विथ आइडेंटिटीज. ठीक है, आइडेंटिटीज से बिगिन करेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे x प्लस 1/x के फॉर्म्स में. उसके बाद बाकी एस्पेक्ट्स में डिस्कस करूंगा. ठीक है, सो फर्स्ट विल बिगिन विथ आइडेंटिटीज. राइट, आइडेंटिटीज. राइट, सो फर्स्ट आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस बी. सेकेंड से ही स्टार्ट होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. a क्यूब माइनस बी क्यूब. दिस इज 1 सेकेंड. ओके, हाँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब. दिस इज a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab होल इंटू a माइनस बी. राइट, और इसका सेकेंड जो फॉर्मूला होगा ये होगा, दिस इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, इसका थर्ड जो फॉर्मूला होगा, तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. दिस इज a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab. ठीक है, सो ये सब कुछ आपको नोट करना है. फाइन. ओके, ये तीन फॉर्मूले हो गए इसके. नाउ कुछ कंडीशंस पे बात करेंगे जो आप विच यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, अब यहां पे व्हेन b इक्वल टू 1, जब b इक्वल टू 1, अब हम लोग मूव कर जाएंगे कंडीशंस पे. व्हेन b इक्वल टू 1, सो ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, a क्यूब माइनस 1. दिस इज, मैं ओनली सेकेंड का बात कर रहा हूं अभी. ठीक है, दिस इज a माइनस 1 होल इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1. राइट, ओके, ये हो गया. अब यहां पे कुछ कंडीशंस पे हम लोग बात करेंगे जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में दिखेंगे. फर्स्ट कंडीशन, व्हेन, जब क्वेश्चन में आपको दिया होगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0. जब ये वाला पार्ट आपको दिया होगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0, डायरेक्टली यू विल राइट a क्यूब इक्वल टू 1. ठीक है, a क्यूब इक्वल टू 1, दिस यू विल राइट डायरेक्टली. सेकेंड कंडीशन, अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया है a बाय बी प्लस b बाय ए इक्वल टू माइनस 1, a बाय बी प्लस b बाय ए इक्वल टू माइनस 1, सो डायरेक्टली यू विल राइट a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0. ये हम लोग देखेंगे कैसे आ रहा है. ठीक है, अगर a बाय बी को आप x मानोगे तो दिस इज 1 बाय x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, उस केस में x क्यूब इक्वल टू 1, तो वहां से ये आ जाएगा. हम लोग देखेंगे इसको आगे. ठीक है, बट ये आप नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में विजिबल हो जाएगा. थर्ड कंडीशन यहां पे लिख रहा हूं मैं. थर्ड कंडीशन आपका 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इक्वल टू 1 बाय ए प्लस बी. इस कंडीशन में भी, अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है, तो उस केस में भी यू विल डायरेक्टली राइट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0. So these three conditions you have to remember. These three conditions you have to remember. जहां पे ये कंडीशंस दिया होगा, ये कंडीशन अगर दिया है तो उस केस में भी ये होगा. अगर ये कंडीशन दिया है उस केस में ये होगा. अगर ये कंडीशन दिया है तो डायरेक्टली यू विल कम टू दिस. ठीक है, सो ये सब कुछ आपको याद रखना है. दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी नंबर 2. नाउ मूविंग टू थर्ड आइडेंटिटी. नोट ऑल ऑफ दिस. थर्ड आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब. दिस इज a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab होल इंटू a प्लस बी. फाइन, ये हो गया. ये फर्स्ट. सेकेंड फॉर्मूला इसका है a प्लस बी
होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। थर्ड फॉर्मूला इसका है ए प्लस बी होल इंटू दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, तीन फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद कुछ कंडीशन पे बात करेंगे हम लोग। व्हेन b इक्वल टू 1, जब b इक्वल टू 1 होगा उस केस में a क्यूब प्लस 1 दिस इज a प्लस 1 होल इंटू ए स्क्वायर माइनस a प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पे कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ए, ठीक है, डिफरेंट कलर में लिख रहा हूं मैं, आई एम राइटिंग इन डिफरेंट कलर। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया है ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, सो डायरेक्टली यू विल राइट ए क्यूब इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ए बाय बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 1, अगर ये कंडीशन दिया है उस केस में क्या होगा, उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0, फाइन, ये आ जाएगा। थर्ड कंडीशन, कमिंग टू थर्ड कंडीशन, 1 बाई ए माइनस 1 बाय बी इक्वल टू 1 बाय ए माइनस बी। इस केस में क्या होगा, इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन दिया है उस केस में आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0, फाइन। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखने हैं, फाइन। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ फॉर्मूला, नोट ऑल ऑफ दिस गाइस। नेक्स्ट फॉर्मूला 4, तीन डिस्कस कर लिया हमने। नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला 5 ए माइनस बी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिक्स्थ, इनका डिफरेंस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर दिस इज 4ab। नाउ इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है आपके लिए, ठीक है, आप ये सब कुछ नोट कीजिए, ये सब पैटर्न्स हैं, नोट ऑल दिस पैटर्न्स, फाइन। उसके बाद सेवेंथ, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर दिस इज 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से आप चेक कर सकते हैं, राइट। नाउ फॉर्मूला 8 आपका आ जाएगा, दिस इज ए प्लस बी होल क्यूब दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल इंटू ए प्लस बी, फाइन। ए प्लस बी है गाइस ये, ठीक है, ये है आपका a प्लस बी, ये है आपका a प्लस, कहां गया, हाँ दिस इज ना, राइट, दिस इज a प्लस बी, फाइन, ओके। अब 8 हमने देख लिया। अब फॉर्मूला सेट, फॉर्मूला नंबर 9, a माइनस बी होल क्यूब दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होल इंटू ए माइनस बी, फाइन। 9 फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला 10 आपका आ जाएगा, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। फॉर्मूला 11 आपका आ जाएगा, दिस इज इंपोर्टेंट, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं एंड आई एम राइटिंग इन अ डिफरेंट कलर, यहां से दिस इज इंपोर्टेंट, यहां से पे केयरफुल अटेंशन, फाइन। देखिए, दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, फाइन, ये हो गया। और ये इस फॉर्म में भी आपको याद रखना है दैट दिस इज हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ओके। वही सेम चीज को मैंने 2 को यहां पे ले आया, मैं डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, व्हेन ए बी एंड सी आर इन एपी,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे वेयर d इज द कॉमन डिफरेंस। उस कंडीशन में क्या होगा, नाउ मार्क दिस, जहां पे d कॉमन डिफरेंस है तो ये वाला क्या होगा, दिस पार्ट, मार्क दिस, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये वाला पार्ट हो जाएगा डी स्क्वायर, दिस इज डी स्क्वायर, दिस इज 2d हो जाएगा, 2d का स्क्वायर इज 4d स्क्वायर, दिस इज d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर मतलब 6d स्क्वायर, 6d स्क्वायर हो जाएगा, दिस पार्ट इज 6d स्क्वायर। ओके, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूं, आई कैन से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca क्या होगा, दिस इज हाफ इंटू 6d स्क्वायर विच इज 3d स्क्वायर। नाउ रिमेंबर दिस, आई होप प्रूफ आपको क्लियर हो गया। कैसे, ये अगर d है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा डी स्क्वायर, दिस इज डी स्क्वायर, 2d स्क्वायर, ये वाला क्या हो जाएगा 2d स्क्वायर का होल स्क्वायर 4d स्क्वायर, टोटल 6d स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3d स्क्वायर। फाइन, व्हेन a b c आर इन AP। फाइन, नेक्स्ट फॉर्मूला चेक करते हैं अब। ओके, फॉर्मूला 11 हो गया, फॉर्मूला सेट 12, फॉर्मूला सेट 12, दिस इज कॉल्ड सोफी जर्मन आइडेंटिटी। सोफी जर्मन आइडेंटिटी, नेम इज नॉट इंपोर्टेंट बट ये एसएससी का फेवरेट फॉर्मूला में से है, सो रिमेंबर दिस। आपने इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखा होगा मॉक टेस्ट में, ठीक है। a टू द पावर 4 प्लस 4b टू द पावर, a टू द पावर 4 a टू द पावर 4 प्लस 4b टू द पावर 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर। हो कैसे रहा है ये चीज, यहां पे आपको ऐड करना है a टू द पावर प्लस 4b टू द पावर 4, आप ऐड करेंगे 4a स्क्वायर b स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4a स्क्वायर b स्क्वायर। मैं कर दे रहा हूं, प्रूफ बोल दे रहा हूं आपको, a टू द पावर 4 प्लस 4b टू द पावर 4 प्लस 4, 1 सेकेंड, प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे ये चीज मार्क कीजिए, दिस पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, माइनस दिस पार्ट इज व्हाट, 2ab का होल स्क्वायर, 2ab का होल स्क्वायर। सो यहां से आपको ये चीज मिल जाएगा। फाइन, आपको प्रूफ क्लियर हो गया, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसका, इस फॉर्मूला का सेकेंड पार्ट, व्हेन, प्रूफ को इग्नोर कर दीजिए, प्रूफ को इग्नोर कीजिए। सो सेकेंड पार्ट इज व्हेन b इक्वल टू 1, व्हेन b इक्वल टू 1, इस फॉर्मूला में जब मैं रखूंगा b इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा फॉर्म, दिस इज a टू द पावर 4 प्लस 4, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 होल इंटू a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। नोट इट डाउन गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला सेट 13 में आपका आ जाएगा, हाँ, सोफी जर्मन का सेकेंड फॉर्म, a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होल इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। फाइन, यू कैन डू इट वेरी इजीली। यहां पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, वहां से ये चीज आप प्रूव कर लोगे, राइट। नाउ यहां पे व्हेन b इक्वल टू 1, जब मैं b को 1 पुट करूंगा उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, राइट, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 होल इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। फाइन, नोट इट डाउन, राइट। अब इसमें अगर वेरिएशन आएगा, अगर दिस पार्ट डिवाइड बाय दिस पार्ट अगर दिया होगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, अगर दिस पार्ट डिवाइड बाय दिस पार्ट होगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, राइट। वो चीजें आप देख लोगे, राइट। ओके, सो ये हो गया फॉर्मूला सेट 13। 14 को मूव करते हैं। ओके, फॉर्मूला सेट 14, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एसएससी पर्सपेक्टिव। ओके, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं इसे। ओके,
दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा वाइट में लिख रहा हूं, 1 सेकेंड, लेट मी राइट इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ओके, दिस इज फॉर्मूला 13, राइट? ओके, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, राइट? दिस इज व्हाट? दिस इज a प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये उसका फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड, इसका सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू 4 फॉर्म्स, मैं इसके 4 फॉर्म बताऊंगा, दो 4 फॉर्म्स यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये है फर्स्ट। सेकंड इसका है, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू, दिस इज, इसको मैं बोल सकता हूं, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर को ब्रैकेट चेंज करते हैं, हाँ 1 सेकेंड, हाँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यू कैन इजीली वेरीफाई दिस, यू कैन इजीली वेरीफाई दिस, वो ऊपर वाला रिजल्ट आपको आ रहा होगा, राइट? नेक्स्ट, थर्ड फॉर्म, ये चारों फॉर्म आपको याद रखने हैं। थर्ड फॉर्म इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, राइट? ये है थर्ड फॉर्म, राइट? नाउ फोर्थ फॉर्म, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 होल इंटू दिस इज 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट? नाउ दिस 4 फॉर्म्स यू हैव टू रिमेंबर, ये चारों फॉर्म यू हैव टू रिमेंबर। टेक ए स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन, ओके? टेक ए स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन, ओके? हाँ, अब इसमें सेकंड कंडीशन आपको आएगा व्हेन ए बी एंड सी, इसमें सेकंड कंडीशन आपका है व्हेन ए बी सी इन एपी, जब ए बी और सी एपी में होंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, जब ए बी सी एपी में होंगे एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, कॉमन डिफरेंस आपका है स्मॉल डी, लेट्स से स्मॉल डी इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है? ये तीनों टर्म एपी में है, ए बी और सी। उस केस में क्या होगा? मार्क दिस, इसको मार्क कीजिए, ठीक है? मैं आपको प्रूफ कर दे रहा हूं कैसे हो रहा है। देखिए, ये वाला पार्ट क्या होगा? दिस पार्ट, जब ये तीनों एपी में होंगे, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है? ये डी स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा डी स्क्वायर, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 2d का होल स्क्वायर, दिस इज 4d स्क्वायर। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर गाइस। इसको ऐड कर देंगे तो 6d स्क्वायर हो जाएगा, दिस पार्ट विल बिकम 6d स्क्वायर, ठीक है? अब यहां पे मार्क कीजिए, नाउ ऑब्जर्व दिस पार्ट, ये तो b रहेगा, a क्या हो जाएगा? a विल बी b माइनस d, अरे b से d कम हो जाएगा क्योंकि d इज द कॉमन डिफरेंस एंड a b c आर इन AP, राइट? a इज b माइनस d, ठीक है? एंड c इज b प्लस d, राइट? तो फिर a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा? दिस इज 3b, दिस विल बी 3b। आपको क्लियर हो रहा है या नहीं? आई होप इट इज गेटिंग क्लियर गाइस। यहां पे देखिए, जब आप ऐड कर देंगे b माइनस डी, b प्लस डी, सो दिस इज 3b बाय 2 इंटू दिस, सो मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे, सो उस केस में हो जाएगा आपका 9bd स्क्वायर। किसका वैल्यू? ये वाले पार्ट का वैल्यू आ जाएगा, दिस पार्ट विल बिकम 9bd स्क्वायर। किस कंडीशन में? व्हेन a b c आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस d। प्रूफ कर दिया मैंने आपको कैसे हो रहा है रिजल्ट, राइट? सो रिमेंबर दिस पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर गाइस। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, यही 13 फॉर्मूला चलेगा अभी, ओके? वही 13 फॉर्मूला पे ही हम लोग हैं, ठीक है? अब कंडीशन मैं बोल रहा हूं, लेट्स से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ओके? वही फॉर्मूला में, 13 नंबर फॉर्मूला में, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन। अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है, देन दिस पार्ट यू विल राइट डायरेक्टली, फाइन। अब सेकंड कंडीशन, अगर आपको दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3abc इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन दिया है, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके दो कंडीशन आ जाएंगे, दो कंडीशन आपके आ जाएंगे इस केस में, सेकंड वाले केस में दो कंडीशन आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा कंडीशन, आइदर आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, अब मैं प्रूव भी कर दे रहा हूं कैसे हो रहा है। ठीक है, नाउ दिस फॉर्मूला, दिस पार्ट यू नो, दिस इज व्हाट, दिस इज a प्लस बी प्लस सी होल इनटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। ये हो जाएगा व्हेन दिस होल पार्ट इक्वल टू 0। जब ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा तो फिर आइदर दिस पार्ट इक्वल टू 0 और दिस पार्ट इक्वल टू 0। सो फर्स्ट कंडीशन में व्हेन दिस पार्ट इज 0, अगर ये पार्ट 0 हो जाएगा तो सॉरी, व्हेन दिस इज कंप्लीटली 0, दिस पार्ट इज कंप्लीटली 0, तो पहला कंडीशन आपका आ जा रहा है दिस पार्ट इक्वल टू 0, राइट। नाउ मूविंग टू सेकंड कंडीशन, दिस पार्ट ये कैसे आ रहा है। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्मूला आपको पता था, इसका सेकंड फॉर्मूला जो था हमारा क्या था, a प्लस बी प्लस सी बाय टू इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर, राइट। ये था व्हेन दिस पार्ट इक्वल टू 0, जब ये पार्ट 0 हो रहा था। ठीक है, जब ये पार्ट 0 हो रहा था, हो गया, तो दिस पार्ट इक्वल टू 0 होगा, तीनों का सम 0 होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट का दिस पार्ट इक्वल टू 0, दिस पार्ट इक्वल टू 0, तीनों का जब a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0, c माइनस ए इक्वल टू 0, सो वहां से आ रहा है सेकंड पार्ट, राइट। प्रूव हो गया आपका, राइट। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस कंप्लीट रिजल्ट। ठीक है, दिस कंप्लीट रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर। मैंने बस बैकग्राउंड थोड़ा सा दिया है बिकॉज दिस अ रिवीजन क्लास, डिटेल में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, राइट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला पे मूव करते हैं। फॉर्मूला सेट 14 में आपका है, ओके, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, राइट। नाउ यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं सही है या नहीं। यहां पे 1 पुट कर दीजिए, पुट 1, सो 3 क्यूब 27, यहां पे चेक कीजिए 3, दिस इज 8 into 3 24, 24 plus 3 27, so this is correct, absolutely correct, right. You can also check the degrees, right. Okay, so this is the 14th number formula। इसमें एक वेरिएशन आपको याद रखना है, अगर ये चीज दिया होगा, दिस पार्ट माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये दोनों पार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। सेम फॉर्मूला बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, राइट। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है, फाइन, नोट इट डाउन। अब फॉर्मूला सेट 15 पे आते हैं। लास्ट आइडेंटिटी है ये, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। ये हुआ when x इक्वल टू 1, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, दिस इज अ पैटर्न, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, दिस इज 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, फाइन, when x इक्वल टू 1। सो 15 आइडेंटिटीज हमने डिस्कस कर लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज, ओके, x प्लस 1 बाय x के फॉर्मूले। Next, let's discuss x plus 1 by x types, ठीक है। x plus 1 by x इक्वल टू n अगर दिया है, ठीक है, x plus 1 by x इक्वल टू n, इन दैट केस, थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा आपके लिए साइड में लिख रहा हूं मैं, राइट, यहां पे लिख रहा हूं मैं, x plus 1 by x इक्वल टू n, ठीक है, x plus 1 by x इक्वल टू n। उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज एन स्क्वायर माइनस 2। देखिए पावर डबल हो रहा है, साइन सेम है, यहां पे प्लस यहां पे प्लस, साइन सेम है, उस केस में क्या होगा, इसको स्क्वायर करके -2 कर दूंगा। मार्क माई वर्ड्स वेरी केयरफुली, क्या क्या मैंने बोला, पावर देखिए डबल हो रहा है, यहां से यहां तक पावर डबल हो रहा है, सो इसको स्क्वायर करके -2 करेंगे। इफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, दिस इज एन क्यूब
-3n, ठीक है। फोर्थ, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, दिस इज, ये वाला पार्ट देखिए, यहां से यहां तक पावर डबल हो रहा है, पावर डबल हो रहा है, देखिए स्क्वायर था फोर्थ हो गया, तो क्या हो जाएगा, दिस पार्ट ये वाला का स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाएगा, दिस इज -2। फाइन, फाइन गाइस, ओके। अब अगर मैं बोलूंगा आपको x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5, ये क्या हो जाएगा, ये ऑड पावर है, दिस इज ऑड पावर। इसको कैसे ब्रेक करना है, इसको आपको ब्रेक करना है इन डिफरेंस ऑफ 1, ऐसे पावर्स में ब्रेक कीजिए जिसमें डिफरेंस होगा 1। देखिए 5 में क्या हो जाएगा, 2 और 3, इसका डिफरेंस 1 है, उसमें ब्रेक करना है। देखिए दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। अब ये तीनों पार्ट्स आपको ऑलरेडी दिए हुए होंगे, ठीक है, ये पार्ट आप निकाल सकते हैं, x प्लस 1/x ऑलरेडी दिया है, दिस पार्ट यू कैन फाइंड आउट, दिस यू कैन फाइंड आउट, दिस यू कैन फाइंड आउट, सो उसके हिसाब से आप ये पार्ट निकाल लेंगे, राइट, क्लियर। अब अगर मुझे कोई पूछेगा x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6, ये क्या हो जाएगा, दिस पार्ट, ये देखिए दिस पार्ट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, उसका डबल हो रहा है पावर, वहां पे उसका डबल हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, n क्यूब माइनस 3n, इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर करके -2। मैंने आपको क्या बोला, जब भी पावर डबल होगा ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। ऑब्जर्व द पैटर्न, यहां से यहां तक ऑब्जर्व कीजिए, स्क्वायर से फोर्थ पावर में ऑब्जर्व कीजिए, इसका स्क्वायर होकर -2 हो रहा है, ठीक है, वही सेम चीज हम लोग यहां पे कर रहे हैं। क्यूब से यहां पे देखिए पावर डबल हो रहा है, 3 था 6 हो गया, सो ये वाले पार्ट को स्क्वायर करूंगा, -2 करेंगे, राइट। अब अगर आपसे पूछा होगा x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7, दिस इज द ऑड पावर, ऑड पावर होगा तो डिफरेंस ऑफ 1 में ब्रेक करेंगे, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 माइनस x प्लस 1/x। फाइन, फाइन, राइट। अगर आपसे पूछा होगा x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8, ये क्या हो गया, दिस इज डबल ऑफ दिस पार्ट का डबल, x टू द पावर 4 का डबल हो जाएगा, तो ये पार्ट मार्क कीजिए, लेट्स से दिस पार्ट, लेट्स से दिस पार्ट, इसको कुछ नाम दे दीजिए, दिस पार्ट को लेट्स से दिस इज b, इसको अगर ये अगर b है तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज b स्क्वायर -2। ये पूरे पार्ट को अगर मैं b लूंगा तो b स्क्वायर -2 हो जाएगा ये। फाइन, अगर यहां पे और एक भी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर x टू द पावर 16 प्लस 1/x टू द पावर 16 होता, पावर डबल हो रहा है, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2, राइट। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। x माइनस 1/x इक्वल टू n, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दिस इज, ये क्या होगा, ये क्या होगा, दिस इज n स्क्वायर प्लस 2। अब आप बोलेंगे मुझे कि यहां पे तो सर पावर डबल हो रहा है, सो n स्क्वायर -2 होना चाहिए, ओके, जो पैटर्न मैंने आपको बोला था उस हिसाब से -2 होना चाहिए, बट यहां पे चेक कीजिए, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, सो साइन इज डिफरेंट, जब साइन अलग होगा तो स्क्वायर करके यहां पे प्लस हो जाएगा वो, अगर साइन सेम होता तो स्क्वायर करके माइनस होता, -2, राइट, ओके, क्लियर हो जाएगा। नाउ आई विल मेक एवरीथिंग क्लियर। एक्स क्यूब, फर्स्ट हम लोग इवन पावर से बात करते हैं, लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द इवन पावर्स। चेक कीजिए, दिस इज, अगर यहां पे x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 होता, ठीक है, x माइनस 1/x n है, ये वाला पार्ट पूछा है, देखिए यहां पे पावर डबल हो रहा है, पावर डबल हो रहा है, साइन इज ऑल्सो सेम, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, तो डायरेक्टली इसका डबल हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2, ठीक है, इसका स्क्वायर -2 हो जाएगा क्योंकि यहां पे साइन सेम है, ठीक है। अब देखिए x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8, दिस इज, इस पार्ट को नेम कर दीजिए, लेट्स से दिस पार्ट इज c, अगर ये पार्ट c है, ये पूरा पार्ट, दिस कंप्लीट पार्ट इज लेट्स से c, तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर -2, राइट। अब इसका डबल हो जाएगा तो इसका स्क्वायर -2 हो जाएगा, क्लियर। अब हम लोग मूव कर रहे हैं ऑड पावर्स पे, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं ऑड पावर्स पे, लेट मी डू इट हियर इटसेल्फ, यहीं पे कर दे रहा हूं, ठीक है। लेट्स से एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब,
जहां पे भी ऑड पावर आएगा माइनस लगेगा बीच में, ठीक है, व्हेन x माइनस 1 बाय एक्स। सो दिस इज व्हाट, दिस पार्ट इज n क्यूब प्लस 3n, ठीक है। जब यहां पे x प्लस 1 बाय एक्स था, यहां पे माइनस था, यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस हो गया, ओके। नाउ x टू द पावर 5 माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर 5, ये क्या होगा, ब्रेक इन द पावर्स जहां पे डिफरेंस 1 हो, राइट। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, ठीक है। अब छोटे वाला पावर ये है, यहां पे प्लस है, सो यहां पे हो जाएगा माइनस, यहां पे हो जाएगा माइनस माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। अब ये तीनों चीज आपको पता होगा ऑलरेडी। उसके बाद नेक्स्ट चीज अगर आपको पूछा होगा एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर 7, दिस इज व्हाट, ब्रेक कीजिए डिफरेंस जिसमें 1 हो, सो 7 3 और 4 के पावर में ब्रेक करेंगे। सी एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4, छोटे वाले पावर को देखिए, यहां पे माइनस है, सो यहां पे हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स, फाइन। अब सारे वैल्यूज पुट कर देंगे तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आई होप इट इज क्लियर गाइस, ओके। ये आपका ये चीज कवर हो गया, फाइन। सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे, ओके। अब यहां पे एक चीज और आपको क्लियर करना है मुझे। अगर आपको ये चीज दिया होगा ए एक्स प्लस 1 बाय बी एक्स इक्वल टू एन, ठीक है, एंड ए एक्स माइनस 1 बाय बी एक्स इक्वल टू एन, उस केस में क्या था, x के कोफिशिएंट सेम थे, x प्लस 1 बाय एक्स, सब में कोफिशिएंट सेम था, यहां पे कोफिशिएंट अलग है, यहां पे a है, यहां पे b है। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपसे पूछा होगा स्क्वायर प्लस 1 बाय बी एक्स स्क्वायर, दिस इज एन स्क्वायर माइनस 2 तो होगा, एन स्क्वायर माइनस 2 होगा, पर उसके साथ कोफिशिएंट भी आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू 1 बाय बी। उस कंडीशन में माइनस 2 होता था बिकॉज कोफिशिएंट सेम था, x एंड 1 बाय एक्स था, यहां पे कोफिशिएंट अलग है, a है a b है, सो a इंटू 1 बाय बी भी आपको करना पड़ेगा, राइट। अब लेट्स से क्यूब प्लस 1 बाय बी एक्स क्यूब, दिस इज n क्यूब माइनस 3n, ये तो होगा, उसके साथ कोफिशिएंट ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a इंटू 1 बाय बी, ठीक है, बिकॉज यहां पे कोफिशिएंट अलग अलग है, ठीक है। अब इस कंडीशन में भी वही हो जाएगा, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, सेम, बस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट दिया हुआ है, फाइन। और ये मैं लिख नहीं रहा हूं, दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ओके। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, दिस इज ब्रिज। ब्रिज मतलब क्या, अगर आपको दिया है x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू एन, अगर ये पार्ट दिया है, देन x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर, ठीक। अगर x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू एन दिया है, सो x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 4 का रूट ओवर, फाइन। प्रूव करना इज वेरी सिंपल, यू कैन डू इट। सी आपको पता था, ये हमने यहां पे प्रूव कर रहे हैं हम लोग, इसको प्रूव कर रहा हूं मैं, दिस माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज 4ab, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राइट। सो उस हिसाब से आई कैन से x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर, दिस इज 4, राइट, ये 4 हो जाएगा, राइट। अगर तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस पार्ट खाली ये पार्ट अगर रहेगा, सो ये वाला पार्ट वहां पे ऐड हो जाएगा, ओके। सो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, दैट इंप्लाइज आई कैन से x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू, चेक कीजिए, दिस इज x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 का रूट ओवर। अरे कुछ नहीं किया है, यहां से बस हमने मूव किया है वहां पे, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको दिया होता, वही चीज देखिए, यही वाला पार्ट मार्क कीजिए, दिस पार्ट मार्क दिस, इसी का प्रूफ मैंने किया है, ठीक है। चेक कीजिए यहां पे, अगर x माइनस 1 बाय एक्स आपको n दिया होता तो फिर x प्लस 1 बाय एक्स क्या होता, दिस पार्ट, ठीक है। अगर x माइनस 1 बाय एक्स आपको n दिया है तो x प्लस 1 बाय एक्स कैसे होगा, वही चीज मैंने प्रूफ कर दिया, फाइन। क्लियर हो रहा है आपको, थोड़ा सा फास्ट हम लोग मूव कर रहे हैं बिकॉज दिस इज रिवीजन क्लास, राइट, ओके। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब यहां पे भी वही चीज है, अगर यहां पे कोफिशिएंट होता, लेट्स से ax प्लस 1 बाय bx, सो वहां पे क्या होता,
n स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 1/b, वो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर यहां पे ये होता ax 1/bx ये होता, सो दिस, अब ये आपको पूछा होता तो उस केस में क्या होता, दिस इंटू ए इंटू 1/b, ठीक है, ये होता अगर कोफिशिएंट होता तो। फाइन, दिस पार्ट इज क्लियर गाइस। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट में x प्लस 1/x अगर 1 है, दीज आर कंडीशंस, these are conditions, this is very important, this is very important, स्टार मार्क कर रहे हैं, this is very important। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, अगर ये है 1 x प्लस 1/x, तो डायरेक्टली यू विल पुट एक्स क्यूब इक्वल टू -1, ठीक है। अगर इफ दिस, देन डायरेक्टली यू विल पुट दिस इज a। सेकेंड, x प्लस 1/x इक्वल टू -1, तो डायरेक्टली यू विल पुट एक्स क्यूब इक्वल टू 1, राइट। अगर आपको दिया है थर्ड, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, सो डायरेक्टली यू विल पुट x इक्वल टू 1, यू कैन वेरीफाई x 1 प्लस 1 2। फोर्थ, x प्लस 1/x इक्वल टू -2, सो x इक्वल टू -1, राइट। नाउ फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, x प्लस 1/x इक्वल टू √3। अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन है x प्लस 1/x इक्वल टू √3, सो डायरेक्टली विल पुट x टू द पावर 6 इक्वल टू दिस पार्ट इक्वल टू -1, x टू द पावर 6 इक्वल टू -1। यू कैन प्रूव इट वेरी सिंपल, ये वाला पार्ट को आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, मैं प्रूव कर दे रहा हूं। प्रूफ देखिए, x प्लस 1/x इक्वल टू n, सो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब क्या होगा, √3 का क्यूब, दिस इज 3√3 माइनस 3n, सो दिस पार्ट विल बिकम 0, दिस पार्ट विल बिकम 0, सो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, राइट। सो डायरेक्टली यू कैन से x टू द पावर 6 इक्वल टू -1, जो हमने यहां पे लिखा है, ठीक है। अब सिक्स्थ कंडीशन बोल रहा हूं मैं आपको, सिक्स्थ कंडीशन क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू -√3। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में x टू द पावर 6 इक्वल टू अगेन -1, 1 नहीं होगा, -1 होगा। यू कैन प्रूव इट सेम लाइक दिस, ठीक है, तो आप प्रूव कर सकते हैं बहुत आराम से। आई होप इट इज क्लियर गाइस। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट डिक्रीजिंग पावर्स पे बात करते हैं। अब डिक्रीजिंग पावर्स पे बात करते हैं। लेट्स से x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8, दिस इज इक्वल टू n, ठीक है। अगर ये n दिया हुआ है, सो आई कैन से यहां से x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, दिस इज n प्लस 2 का रूट ओवर, n प्लस 2 का रूट ओवर। लाइकवाइज x टू द पावर 4 माइनस 1/x टू द पावर 4, दिस इज n माइनस 2 का रूट ओवर। फाइन, अब यहां से भी 2 आ जाएगा, ठीक है। पावर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दिस इज, लेट से दिस होल पार्ट कुछ नाम दे दीजिए, लेट से a है, दिस होल पार्ट इज लेट से a, सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज a प्लस 2 का रूट ओवर। लाइकवाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, दिस इज a माइनस 2 का रूट ओवर, ठीक है। इसके आगे मूव नहीं कर पाएगा, यहां पे स्टॉप हो जाएगा, पर इसके आगे आ जाएगा, राइट। अगर ये वाला पार्ट आपको दिया है एंड ये चीज पूछा है, तो यू कैन डायरेक्टली कम दिस वे, ठीक है, +2 करके आ सकते हैं। प्रूविंग इज ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव, आप आराम से कर सकते हैं इसे, ठीक। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आर टाइप्स, टाइप्स पे मूव करते हैं। ओके, टाइप्स पे टाइप 1 है आपका कंपोनेंटो डिविडेंडो, C and D, दिस इज कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, ठीक है। व्हेन A by B इक्वल टू C by D है, सो बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो आई कैन से A plus B by A minus B, दिस इज C plus D by C minus D,
ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको नोट करना है, दिस इज, अगर क्वेश्चन में दिया है ये x इक्वल टू 2NAB डिवाइड बाय a प्लस बी, ठीक है, इन दैट केस x प्लस NA डिवाइड बाय x माइनस NA प्लस x प्लस NB डिवाइड बाय x माइनस NB, दिस इज 2। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, लेट्स से x इक्वल टू 2√2AB डिवाइड बाय a प्लस बी, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, x इक्वल टू दिस, देन पूछा होगा आपसे, एंटीसिपेट कीजिए क्या पूछा होगा इसमें, दिसमें पूछा होगा आपसे x प्लस √2a डिवाइड बाय x माइनस √2a प्लस x प्लस √2b डिवाइड बाय x माइनस √2b, दिस इज डायरेक्टली 2। ये आपसे क्वेश्चन मार्क दिया होगा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया होगा, सो डायरेक्टली यू कैन राइट दिस एज दिस, यू कैन राइट डायरेक्टली एज 2, फाइन। अब दूसरा एग्जांपल यू कैन टेक बाय योरसेल्फ, ठीक है, अगर यहाँ पे 10AB दिया है आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होगा, लेट्स से x इक्वल टू 10AB डिवाइड बाय a प्लस बी, पूछेगा क्या x प्लस 5a बाय x माइनस 5a प्लस x प्लस 5b बाय x माइनस 5b, उसका आंसर होगा डायरेक्टली 2, फाइन। यू कैन एंटीसिपेट फ्रॉम हियर, सो दिस इज योर पैटर्न, ये पैटर्न आपको याद रखना है, ठीक है, अगर ये दिया है सो ये वाला पार्ट हमेशा 2 हुआ। ओके, नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, टाइप 2, ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन सर्ड्स। हमको पता है √a प्लस √b होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b प्लस 2√ab, राइट। अब अगर यहां पे स्क्वायर में हटाऊंगा, अगर मैं स्क्वायर में लिख दे रहा हूं यहां पे, सो यहां से क्या बोल सकते हैं, √a प्लस √b दिस पार्ट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b प्लस 2√ab, फाइन। अब यहां पे नेक्स्ट बात, अगर √a माइनस √b का होल स्क्वायर दिया होगा, इन दैट केस a प्लस b माइनस दिस, राइट, दिस पार्ट इक्वल टू इसका रूट ओवर a प्लस b माइनस 2√ab, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, लेट्स से एग्जाम्पल 1, लेट्स से आपको पूछेगा 14 प्लस 6√5, इसका रूट ओवर क्या होगा, ठीक है। कंपेयर दिस पार्ट को इसके साथ कंपेयर कीजिए, ठीक है, इसके साथ कंपेयर कीजिए, दोनों नंबर्स का सम चाहिए, उसी का प्रोडक्ट चाहिए, और बाहर में 2 चाहिए, ठीक है, बाहर में 2 चाहिए, तब हम लोग इस फॉर्म पे आ जाएंगे, बट यहां पे बाहर 2 नहीं है, वी हैव टू जनरेट 2, तो 2 कैसे लाएंगे, दिस इज 14 प्लस, यहां पे अगर 2 रहेगा तो 3 जाएगा अंदर, 3 जब अंदर जाएगा तो 9 होके जाएगा, तो दिस बिकम √45 का रूट ओवर। अब दो नंबर का सम 14 है, प्रोडक्ट है 45, कंपेयर विद दिस पार्ट गाइस, इसको कंपेयर कीजिए, इसके साथ कंपेयर कीजिए, इस पार्ट के साथ कंपेयर कीजिए, इसके साथ कंपेयर कीजिए उसे, सो दिस इज 9 प्लस 5, राइट, 9 प्लस 5, sum is 14 and product is this, so √9 plus √5, √9 is 3 and √5 का this is √5, फाइन। ये एक एग्जांपल हो गया, एग्जांपल 2, 5 माइनस √21 का रूट ओवर, एक पॉजिटिव का ले रहा हूं और एक नेगेटिव स्क्वायर रूट ले रहा हूं, ताकि हमारा ये चीज वेरीफाई हो जाए, ठीक है। अब यहां पे चेक कीजिए, यहां पे हमें सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, बाहर में 2 चाहिए, यहां पे बाहर 2 नहीं है ना, बाहर पे 2 नहीं है, सो बाहर पे 2 जनरेट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, दिस इज सी, 5 माइनस 2√21 बाय 2, अपने साइड से मैंने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो दिस बिकम्स 10 माइनस 2√21 बाय 2 का रूट ओवर। नाउ दो नंबर चाहिए जिसका सम हो 10 एंड प्रोडक्ट इज 21, ऑब्जर्व दिस, इसके साथ कंपेयर कीजिए, कंपेयर विद दिस, हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको फास्ट होना पड़ेगा, कंपेयर विद दिस, ठीक है, दोनों चीज का सम चाहिए 10 एंड प्रोडक्ट इज 21, तो क्या है 7 एंड 3, ठीक है, सो आई विल से दिस इज √7 माइनस √3 बाय 2 बाय √2। आई होप इट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं टाइप 3 पे, टाइप 3 में मूव कर रहे हैं, राइट। टाइप 3 है AB इक्वल टू 1,
व्हेन ए बी इक्वल टू 1, उस केस में क्या हो जाएगा 1 बाय ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1 बाय बी टू द पावर n प्लस 1, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये है आपका कंडीशन। अगर ये कंडीशन है तो दिस पार्ट ऑलवेज इक्वल टू 1। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, लेट से एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एग्जांपल है आपका एग्जांपल 1, लेट मी थिंक। हाँ, लेट से a इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 एंड b है आपका 3 माइनस रूट 8। सो ए बी का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ए बी का प्रोडक्ट हो रहा है 1, राइट 1। सो उसमें आपसे कंडीशन क्वेश्चन पूछा होगा, लेट से 1 बाय, ये आपको दिया हुआ है, दिस पार्ट इज गिवन, इफ दिस a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, देन a टू द पावर 100 प्लस 1 प्लस b टू द पावर 100 प्लस 1। इसका आंसर क्या होगा, a ये है, b ये है, तो डायरेक्टली ये पूछा होगा, आंसर क्या होगा, डायरेक्टली यू विल सी इसका प्रोडक्ट 1 है, तो आंसर हो जाएगा 1। इसको प्रूव करना इज वेरी सिंपल गाइस, इसको प्रूव करना इज वेरी सिंपल। ए को क्या पुट करेंगे, 1 बाय बी पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट टू दिस रिजल्ट, ठीक है। और b को 1 बाय ए पुट कर दीजिए, ठीक है। प्रूव आप कर सकते हैं अपने आप। दिस पार्ट इज 3, राइट। नेक्स्ट टाइप 4। ओके, यहाँ पे हमारा स्लाइड खत्म हो गया। सो ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि स्लाइड खत्म हो गया है, ठीक है। ओके, हमारा स्लाइड्स खत्म हो गया, तो आई एम इरेजिंग दिस। ओके, लेट मी इरेज दिस। मैं डायरेक्टली इरेज कर रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी इरेज दिस। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स इरेज। स्लाइड खत्म हो गया, लेट मी जस्ट राइट एंड एक्सप्लेन टू यू। ओके, टोटल 20 स्लाइड रखा था हमने, बट स्लाइड्स खत्म हो गया, सो इसको इरेज करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ओके ओके, सो टाइप हमने 3 देखा था आई थिंक। ओके, सो नेक्स्ट टाइप जो भी होगा, नेक्स्ट टाइप अब देखिए, लेट्स से टाइप 4। टाइप 4 देखिए, टाइप 4 आपका आ जाएगा, टाइप 4 है, लेट से a इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। 3 प्लस 2 रूट 2, देन a प्लस 1 बाई ए, ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू बिगर नंबर एंड a माइनस 1 बाई ए इक्वल टू 2 इंटू स्मॉलर नंबर। किस कंडीशन में ये कंडीशन, इस कंडीशन में कि पहला नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज 1। जिस केस में फर्स्ट नंबर स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, उस कंडीशन में a प्लस 1 बाई इज 2 इंटू बिगर नंबर, a माइनस 1 बाई इज 2 इंटू स्मॉलर नंबर, ठीक है। आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। a आपका ये दिया है 1 बाई ए, आप निकाल सकते हैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके, ये है डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। लेट से आपको वहां पे ये दिया होगा, लेट से 7 प्लस 5 रूट 2, अब ये दिया है, ठीक है। तो यहां पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका 1 आ रहा है, ठीक है, 50 माइनस 49। सो a प्लस 1 बाय क्या होगा, यहां पे बिगर नंबर कौन सा है, दिस इज द बिगर नंबर, ठीक है। सो दिस इज 10 रूट 2, a माइनस 1 बाई ए, दिस इज 14, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, a प्लस 1 बाई इज 6 एंड a माइनस 1 बाई इज 4 रूट 2। क्लियर फाइन गाइस। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, इसको ये करके करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज टाइप 5, टाइप नंबर 5, यहीं पे कर दे रहा हूं मैं। लेट्स से टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 आपका क्या आएगा, लेट्स से a प्लस 1 बाय बी इक्वल टू एक्स, b प्लस 1 बाय सी इक्वल टू लेट्स से y,
सी प्लस 1/a इक्वल टू लेट से जेड, ठीक है। तो आपसे पूछा होगा ए बी सी प्लस 1/abc, तो डायरेक्टली यू विल राइट एक्स वाई जेड, 1 सेकेंड, डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा आपको। अगर ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ है, यू विल टेक नंबर्स बाय योरसेल्फ, दिस इज एक्स वाई जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये है टाइप 5। अब टाइप 6 कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे कर देता हूं मैं, आई एम डूइंग इट हियर इटसेल्फ। ओके, टाइप 6 है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री में आएगा, बट रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है। कहीं पे अगर ये वाला पार्ट दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा और एक पूछ दिया होगा, 4 में से कोई 3 दिया होगा और एक पूछ लेगा, तो डायरेक्टली रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है। टाइप 6। अब टाइप 7 पे मूव करते हैं। दिस इज द फाइनल इज x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1, दिस इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, यू कैन प्रूव इट वेरी सिंपल। देखिए, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस टू पार्ट्स, यहीं पे कर दे रहा हूं प्रूफ, ठीक है, यहीं पे कर दे रहा हूं प्रूफ, आई एम प्रूविंग इट हियर इटसेल्फ, ठीक है। चेक द प्रूफ, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू दिस पार्ट इज व्हाट, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1, ओके। ये वाला प्लस 1 तो था पहले से, वही मैंने लिख दिया है। सो दिस पार्ट, लेट्स से दिस पार्ट इज t, ये वाले पार्ट को मैं नाम दे रहा हूं t, दिस इज व्हाट, t प्लस 2 इंटू t प्लस 2, दिस इज t प्लस 2, ठीक है, प्लस 1। देखिए ये क्या हो रहा है, दिस इज t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, दिस इज व्हाट, t प्लस 1 का होल स्क्वायर, फाइन। सो आपको याद रखना है, सम प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स प्लस 1 इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइन। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अलजेब्रा। सो विद दिस हमने अलजेब्रा एंड किया आज, ठीक है। कैसा लगा आपको क्लास, डेफिनेटली लेट मी नो इफ यू लाइक द क्लास, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अलजेब्रा, सब कुछ हमने कवर कर दिया है इसमें। सो गो थ्रू दिस अगेन एंड अगेन, उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन जो भी होगा यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बंद कर दे, बाबा रिकॉर्ड कर लू, बंद कर दे।